6 के ऊपर यहाँ पर बार दिया हुआ है। बार का मतलब यहाँ पर है 6 जो है इनफाइनाइट तक रिपीट हुआ है। सेम उसी तरह यहाँ पर 1.8 8 के ऊपर बार दिया हुआ है, इसका मतलब 8 जो है इनफाइनाइट तक रिपीट हुआ है। सेम उसी तरह 0.16 यहाँ 6 के ऊपर बार दिया हुआ है, इसका मतलब 6 इनफाइनाइट तक रिपीट हुआ है। तो इस तरह के जो डेसिमल फॉर्म है इसको कैसे एक रेशनल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ये क्वेश्चन आता है इस तरह कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस तरह का जो नंबर है डेसिमल फॉर्म है, इसको कैसे एक रेशनल नंबर में हम लोग फॉर्म मतलब कन्वर्ट करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ बार, इसको बार बोलते हैं, है ना। डेसिमल के बाद यहाँ बार का भी दो तरह का नियम है, उसका मीनिंग निकलता है। जैसे अगर 0.6 दिया हुआ है, 6 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब यहाँ 6 जो है इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है, 6 6 6 6 लाइक दिस। ठीक है, अगर वही चीज़ अगर यहाँ पर 1.8, यहाँ डेसिमल ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो डेसिमल का लेफ्ट साइड तरफ अगर बार लगता है तो इसका मतलब 1 का माइनस हो गया, यानी इसको -1.8 कुछ इस तरह से इसको लिखा जाता है। लेकिन डेसिमल के बाद यानी राइट साइड तरफ में अगर उसमें बार दिया रहता है तो उसका मतलब है कि उस डिजिट का रिपीटिंग हो रहा है इनफाइनाइट नंबर तक। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग कि इसको कैसे हम लोग एक रेशनल फॉर्म में हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखा सकते हैं। पहला है 0.6 के ऊपर बार, क्या करेंगे, लेट इसको x मान लेते हैं, x इक्वल टू 0.6 बार, तो x इक्वल टू 0.6666 डॉट 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 का मतलब इनफाइनाइट नंबर तक किया जाएगा। इसको हम लोग x इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये डेसिमल को यहाँ पर जो डेसिमल है इसको हम यहाँ पर लाना चाहते हैं, एक डिजिट के बाद लाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10। ये 1 इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, यहाँ डेसिमल आगे चला जाएगा यानी 6.666, ये 6 तो इस तरह से रिपीट होते रहेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर दो इक्वेशन मिल गया है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मिल गया है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 से 1 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 6.666 डॉट 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 x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट। अब इसको जब माइनस करेंगे तो 10x माइनस x यहाँ 9x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, इधर तो सब 0 0 हो जाएगा, है ना, 6 माइनस 6 0 0 0 डेसिमल, यह 6 माइनस 0 6, यानी कि 6.000 इस तरह से आएगा। तो ये हो जाएगा 9x, इधर लिख देता हूँ, 9x इक्वल टू 6 आ गया, है ना। अब डेसिमल के बाद इधर जो भी 0 0 आएगा उसका कोई वैल्यू नहीं है। डेसिमल के बाद राइट साइड में डेसिमल के बाद अगर 0 आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये 9x इक्वल टू 6 आ गया, तो x इक्वल टू 6/9 लिख सकते हैं। अब देखो ये एक फ्रैक्शन बन गया, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बोला है, इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो 3 से दोनों डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी x इक्वल टू आ गया 2/3। ठीक है, 2/3, तो 2/3 इज द आवर रेशनल नंबर, है ना। देयरफॉर 2/3 इज द simplest form of rational number। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। नॉन टर्मिनेट मतलब ये जो डेसिमल है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है और कोई एक नंबर दो नंबर रिपीट होते रहेगा इनफाइनाइट तक, इसलिए इस तरह के नंबर को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। अब इसको जो है
क्वेश्चन में आता है कि एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट रेशनल फॉर्म, तो सिंपलेस्ट रेशनल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बोलता है ना। तो इस तरह से करेंगे, इसको x मान लेंगे, x इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार है, तो x इक्वल टू हो जाएगा दिस, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1। सेम उसी तरह अब क्या करेंगे, अब ये डेसिमल यहाँ पर जो है इसको आगे यहाँ पर लाना है ना। क्यों लाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये है, अब उसको 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा, ताकि ये पूरा कट जाए, ये 6 बचे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10 इन बोथ साइड। तो 10x इक्वल टू 6.666, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब 2 से 1 को माइनस करेंगे 10x इक्वल टू दिस माइनस, तो यहाँ हो गया 9x इक्वल टू 6, तो 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9, इसको सिंप्लीफाई किए हैं तो x इक्वल टू 2/3, तो 2/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1.8 पावर a टू द पावर बार। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट इसको मान लेते हैं x इक्वल टू 1.8 टू द पावर बार, तो ये x इक्वल टू क्या हो गया 1.888, ये रिपीट हो रहा है, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये डेसिमल को यहाँ पर लेके आएंगे, यानी एक डिजिट आगे घसकाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, वी गेट 10x इक्वल टू, जब डेसिमल आगे चला जाएगा तो ये 18 बन जाएगा, 18.888 समथिंग कुछ आएगा, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 18.888 डॉट 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 x इक्वल टू 1.888 डॉट डॉट। जब इसको माइनस करेंगे तो 10x माइनस x 9x हो जाएगा, और यहाँ पर इधर 0 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 18 माइनस 1 क्या हो जाएगा 17, यानी कि यहाँ आ गया 9x इक्वल टू 17, तो x इक्वल टू 17/9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यही हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, है ना, रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म। देयरफॉर 17/9 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, दैट्स इट। तो इस तरह से इसको हम लोग रेशनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, लेकिन जब हम लोग का पेपर होता है, बोर्ड पेपर होता है मैथ्स का, तो अगर ऐसे पूछता है ना, इसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पूछता है, तो हम लोग को अगर 2-3 नंबर का रहेगा तो सेम इसी तरह से पैटर्न को फॉलो करना है ना, यही कंसेप्ट रहेगा। और अगर 1 नंबर का रहे, ठीक है, ऑप्शन वाला रहे, चॉइस वाला रहे, ऑप्शन चॉइस रहता है आजकल, है ना, 20 नंबर का 20 क्वेश्चन, उस केस में शॉर्टकट मेथड से हम लोग कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, है ना। तो उसको भी हम लोग सीख लेते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है थर्ड नंबर 0.166 के ऊपर बार दिया हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.16 के ऊपर बार है, तो x इक्वल टू 0.1, यहाँ 6 6 6 इस तरह से रिपीट हो रहा है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, अब जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ये डेसिमल यहाँ पर है, ये डेसिमल आगे एक डिजिट आगे चला जाएगा, यानी 1.666 इस तरह से आएगा, ये इक्वेशन 2 हो गया, है ना। अब ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम लोग एक चीज़ ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो डेसिमल है ना, 1 के बाद आ गया, और यहाँ पर जो है ना 1 से पहले है, तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, लेकिन ये तो ये 1 डेसिमल के बाद यहाँ 1 तो नहीं है ना, तो ये पूरी तरह से डेसिमल के बाद वाला पूरी तरह से कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे,
जब तक हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद यानी राइट साइड में, है ना, डेसिमल के बाद राइट साइड में सेम नंबर आना चाहिए। जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आना चाहिए ताकि वो पूरी तरह से कट जाए और डेसिमल का लेफ्ट साइड वाला बचा रहे, है ना, तब उसको हम लोग रेशनल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, अगेन इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 10 वी गेट, तो ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 100x हो जाएगा, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेसिमल यहाँ चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 16.666, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब यहाँ डेसिमल के बाद 66 है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 66 है, मतलब ये सब पूरा कंप्लीट कट जाएगा, तो ये बचेगा, है ना। तो डेसिमल के बाद नंबर सेम कर देना है ताकि वो पूरी तरह से कट जाए और हम लोग का रेशनल नंबर बन जाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से 2 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 से 1 को माइनस करेंगे। चलिए माइनस करते हैं, तो ये है 100x इक्वल टू 16.666 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 1.66 डॉट डॉट। इसको माइनस करते हैं तो 100 में 10 माइनस करेंगे 9, कितना आ जाएगा, हाँ 90 आएगा, 90x इक्वल टू, अब इसको माइनस करेंगे 0 0 0 और 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x 90x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू हो जाएगा 15/90, ठीक है, 15/90। अब यहाँ पर कट रहा है, काटेंगे 5 से, देखो कट रहा है, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, फिर 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी x इक्वल टू आ गया 1/6, ठीक है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक प्रोसेस के आधार पर, प्रोसेस के थ्रू हम लोग इस तरह का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म को रेशनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, एक ट्रिक भी है, जो कि 1 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे, कि इतना बड़ा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना, एक ही लाइन में हम लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्लास में हम लोग देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।